क्लब की प्रेसिडेंट ने 100 लड़कियों के बाल इकट्ठा कर एक फैक्ट्री में जमा कर दिए थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी गंजी बीवी को लेकर उस फैक्ट्री पहुंचा और एक विग उठा लाया। लेकिन जैसे ही बीवी ने वो नकली बाल पहने सब कुछ बदल गया। उसका रवैया ही बदल गया। उसने मुझे छोड़ दिया और टाउन के हैंडसम लड़कों के साथ घूमने लगी। हमारे कस्बे में बालों की गिनती अब इंसान की हैसियत तय करने लगी थी। जिसके जितने घने बाल वो उतना ज्यादा इज्जतदार, और मेरे जैसे गंजों की हालत सबसे निचला दर्जा। मैंने तो इसलिए उसे विग दी थी ताकि उसे वो बेइज्जती न झेलनी पड़े जो मैं झेलता हूं। पर अब तो वो खुद मुझे ही नीचा दिखाने लगी। बीवी ने उस विग को पहनकर हेयर कॉन्टेस्ट तक में हिस्सा लिया और जीत भी गई। मुझे यकीन था कि प्रेसिडेंट को पता होगा कि ये नकली बाल है, फिर भी उसे जीतने कैसे दिया गया। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने उसका पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंचा और वहां का सच देखकर होश उड़ गए। पूरे कस्बे के लोगों के बाल चोरी छिपे काटे गए थे और प्रेसिडेंट उन्हीं बालों से खुद को फायदेमंद बना रही थी। उसका असली मकसद था बालों से फॉलिकल्स को सोखकर खुद के गंजे सिर पर नए बाल उगाना, और बीवी के फॉलिकल्स चुराने के बाद वाकई उसके सिर पर बाल उगाए थे। मैं ये नहीं होने दे सकता था। मैंने बीवी को वहां से निकाल लिया। तभी मुझे असली बात समझ में आई। बीवी का ऐसा बर्ताव दरअसल उस नकली बालों की वजह से था। वो अभी भी मुझसे प्यार करती थी। अब मेरी बारी थी प्रेसिडेंट को सबक सिखाने की। जब अगली बार उसने बालों से फॉलिकल सोखने की कोशिश की, उसे लगा वो किसी इंसान से कर रही है, लेकिन असल में वो एक कुत्ते से फॉलिकल ले रही थी और उसका अंजाम वो खुद कुत्ते जैसी शक्ल में बदल गई। आधा इंसान आधा जानवर।